तो उनके बुढ़ापे में मुझे भी वैसी सेवा करनी है। यदि आप अपने माँ बाप की अच्छी सेवा करोगे तो आपके बुढ़ापे में आपकी औलाद भी आपकी अच्छी सेवा करेगी। और यदि आप अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे, उनको तकलीफ दोगे, तो तैयार रहो, बुढ़ापे में आपकी औलाद भी आपको तकलीफ देगी। क्योंकि सीखने के लिए उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो घर में ही सीख रहा है, अपने आप प्रैक्टिकल ये व्यवहार में आता है। इसलिए मैं तो यही निवेदन करूंगा आप सबसे कि माँ बाप की पूजा करो, बड़ों का सम्मान करो, भक्ति भाव पैदा करो, मंदिर में आस्था रखो, धर्म ध्यान का पूरा सम्मान करो। और नई पीढ़ी सुधरेगी तो निश्चित रूप से आपका बुढ़ापा भी सुधर जाएगा। यही बात कह करके मैं मेरी बात को समाप्त करूंगा। क्योंकि मंदिर में आयो, यहाँ से बाकी सब तो हम लोग बोल के चले जाएंगे, लेकिन कुछ न कुछ प्रतिज्ञा करके जाओ। एक प्रतिज्ञा यह करो कि माँ बाप की सेवा यह हम निश्चित रूप से करेंगे। ले रहे हो प्रतिज्ञा? हाथ खड़ा करो जो ये प्रतिज्ञा ले रहा है। देखो मंदिर में खड़े हो, तनोट माता के मंदिर में। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात, सीताराम जी साहब भी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि आज अखबार उठा करके देखते हैं तो अखबार में जो कुछ भी पढ़ने को मिलता है उससे शर्म से माथा झुक जाता है। ये समाज में विकृतियां आ रही है, बिगाड़ हो रहा है, और इन बिगाड़ से बचने का एकमात्र तरीका है जो मैंने आपसे निवेदन किया, इन बातों का ध्यान रखना। नई पीढ़ी सुधरेगी, निश्चित रूप से हमारे खानदान का नाम रोशन होगा। बहुत बहुत आपका आभार। और मैं भामा शाह का सम्मान करना चाहूंगा। भामा शाह का सम्मान इसलिए मैंने किया, माला साफा तो पहनाया, इसलिए कि उन्होंने नई पीढ़ी को संस्कारित करने का और ये मंदिर बना करके अपने गाढ़े पसीने की कमाई यहाँ लगाई। इसलिए इनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत सम्मान, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। समय की कमी है तो देखो क्यों आज गोल अष्टमी है। अम्बेडकर जी माता बहनों, आज वैसा हूँ पहला धन्यवाद हूँ धुकड़ परिवार ने और आशा जी ने पूरा परिवार ने और इन्होंने माता बहनों ने सबों ने कि आज बंजारा समाज में जो एक गाजे मत लावंडो आप काम करो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपरो। के नामियारी धरती माते जटे कह के पूरा हिंदुस्तान का बंजारा मारवाड़ निकलेड़ा है, बिना आप सभ्यता प्रमाण दियो 300 साल पहला आप अटू निकलेड़ा। आज आपने मंदिर की स्थापना करी और के वास्तव में आपकी जन्मभूमि कर्म भूमि तो कोई भी वे सके, लेकिन जन्मभूमि ने जो याद करे 400 साल पहला क्योड़ा वही महान व्यक्ति दिया करे। तो आप बड़ा भामाशाह रूप में जो काम करियो मंदिर बनाने इन मारवाड़ी धरती माते आप दुखर परिवारों में पाली पंचायत समिति और राजस्थान बंजारा समाज की तरफ आप हार्दिक स्वागत करूं, अभिनंदन करूं। बात रही समाज में शिक्षा की कमी के वास्ते आज भी पूरी युवा टीम लागूड़ी है, अपना समाज का लोग भी लागूड़ा है कि भाई शिक्षा रो बढ़ावा की करवे, शिक्षा में अपनी उन्नति की करवे। तो मैं यहाँ पे लागूड़ा और प्रयास करोला तो सफलता भी मिलेला। आज आप हम बीच में खड़ा हो तो वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की बदौलत है। राजस्थान सरकार अगर शिक्षा रो नियम लागू नहीं करते तो मैं कई अनुभवी नेता था पार्टी में, वे शायद जिन्होंने पहला मौका मिलना चाहिए तो, लेकिन शिक्षा की वजह आज आप मैं आप में खड़ा हूँ। शिक्षा की वजह आज अनूठा उदाहरण अपन मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार वसुंधरा राजे और पूरी टीम अपन दिया। आज अखबार पढ़ियो वाला शिक्षा क्षेत्र में भी एसबीसी आरक्षण लागू हो गया है 5%। जो आप बच्चा पढ़ा वाला तो बेटा भी आपने 5% का फायदा मिलेला और बहुत मोटा कदम है। आपका आरक्षण दे दो, आरक्षण गवर्नमेंट दे दियो, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं करो तो वो आरक्षण कोई काम नहीं है। आरक्षण की बात अब राजस्थान सरकार 13,500 लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड टीचर भर्ती खोली, बिड़मो 650 लोग अपने समाज में दे सके, लेकिन 650 लोग अपने है को नहीं पढ़ियोड़ा। तो सब पहले अपन पढ़ना पढ़ीला पढ़ो तो आरक्षण और सरकार अपनी मदद करने तैयार है। मैं आज मंचू चेयरमैन साहब में एक निवेदन करनी चाहूँ। मैं भी अपनी पार्टी में जो आप छोटा बच्चा हूँ, एक समाज में निवेदन है, कई बार
कि मैं पाली पंचायत पाली जो शहर हेडक्वार्टर मते बंजारा समाज जा अड़े पड़े गांव भी लागे और अटे पटेरो कॉलेज भी है, स्कूलों भी है, प्राइवेट स्कूलों भी है और आगे भी शिक्षा ग्रहण करनी है तो अटू गाइडलाइन मिल सके। तो अटे मैं हॉस्टल बनाने वास्ते अपन बंजारा समाज पर एक चूल्हा दीठ 1100 रुपया करिया है। अब इनमें जमीन वास्ते आपको निवेदन है कि आप मारो सहयोग कर दो। अगर जमीन उपलब्ध हो जाएगा तो आप बहुत बहुत बंजारा समाज को एहसान है कि जिन रूप में आप बंजारा समाज ने खवंजन जो आज सरवण ने मिटाया हो सरवण नहीं पूरा बंजारा समाज आपको धन्यवाद अर्पित करे। तो मारा तो निवेदन हो जाए कि जिन तरीकों आप बंजारा समाज आते इन समस्याओं में सहायता खड़ा रहने समस्या सुलझे हो। आगे भी आशा करोला कि आप बंजारा समाज दुख सुख में साथ रहने मदद करोला। अपना एडज पालीला विधायक ज्ञानचंद जी पारक साहब भी है जो हर समय अपना समाज और कैडो भी व्यक्ति आप बीच में जावे तो विनी जरूर मदद जरूर करे। आप मदद जी अनुरूप उदाहरण आप देख भी लियो कि कितना अपना समाज के वास्ते इन्होंने लगावे जो 7 समुद्र पार किया करे। कलकत्ता कोई अटीज नहीं है बटू छोड़ना अपने समाज के बीच में आया है। मैं आप नौम्बिया वासियों कहना चाहूँ कि आप पानी की टंकी बनाओ घोषणा करिए, आपने पानी की टंकी बना दी, सड़क बनाओ रही और सड़क बना दी, पाइपलाइन लगाओ रही बात करी तो बार एमएलए साहब 10 लाख रुपया आपने दिया है। जिन्हें 10 लाख रुपया अपनी हमारी पंचायत समिति के मार्फत आपने टेंडर भेज चुका है। टेंडर वेने पंचायत समिति के मार्फत आपकी पूरी पाइपलाइन लाग जाएगा और आज ही तारीख में अखबार में टेंडर निकल रहा है। तो मैं विश्वास दिलाऊं कि आपकी कोई गली आड़ी नहीं जाए जिनमें पाइपलाइन नहीं लगे, नल कनेक्शन नहीं है। आप लोग एक गली आड़ी नहीं रहे जब सीधी सड़क नहीं है। आपने गौरव में 40 लाख रुपये का प्लान सरकार दे रही है जिनमें जो शहर में महेंद्र जी बोरा साहब अपना करिया करे गली गली में ट्रैक्टर ट्रोली लाने कचरा और डस्टबिन लगाने भी आपका गांव में भी गवर्नमेंट 40 लाख रुपया आपने देला कचरा पात्र बनाने वास्ते, कचरों की संग्रहण करने वास्ते, ट्रैक्टर ट्रोली लाने वास्ते, घर घर डस्टबिन रखने वास्ते। तो आप लोगों ने 40 लाख रुपये वो भी गवर्नमेंट आपने दे रही है। प्लान भेज दियो जयपुर और 2-3 पंचायतों में पैसा भी आ चुका है। दूसरी बात आपने काम में कोई कमी नहीं आए। आप धन्यवाद दो पूरा पंचायत समिति ने कि आप हर घर में शौचालय बनाया और पूरा राजस्थान में पाली पंचायत समिति हम कल ओडीएफ देने वाली है जिनमें आप लोगों का बहुत मोटा सहयोग है। पाली बंजारा समाज की तरफ से अगर सहयोग के साथ अपना उद्बोधन देंगे और अपने विचार रखेंगे। समिति पाली में है मनोज भाटी तो निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद राज्य प्रातः स्मरणीय मातेश्वरी श्री तन्नोट जी कि आज इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में परम पूज्य 1008 महंत श्री चेतन गिरी जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूं। मेरे साथी भाई श्रवण जी बंजारा प्रधान पंचायत समिति पाली, भाई अशोक जी बंजारा मेरे साथी पार्षद पाली, बहन नर्मदा बंजारा जो मेरे साथी है पार्षद है पाली नगर परिषद में, उनके श्रीमान पति श्री गोविंद जी बंजारा, राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष बंजारा समाज के सुरेश जी, ये भी मेरे बहुत अच्छे प्रेमी है पहले से, और मंचासीन श्री नारायण जी परियार, मेरे साथी भाई पुखराज जी बंजारा, सरपंच साहब शुभ नाम प्रताप सिंह जी लांबिया सरपंच साहब, निश्चित रूप से हमारे जिनके बारे में मैंने अभी काफी सुना, जिनको खुद को भी सुना मैं, ऐसे हमारे पुलिस उप अधीक्षक श्री शेखाराम जी, मेरे साथी पार्षद भाई अशोक जी बाबना, मंचासीन बीडीओ साहब श्री ललित जी, और हमारे बड़े भाई और हमारे गुरुजन हैं जो हमको यहाँ तक लाते हैं और आपसे मुखातिब करवाते हैं।
ऐसे हमारे भाई बड़े भाई पारस जी भाटी अंजाना, उपस्थित सभी बंजारा समाज के पिता तुल्य बुजुर्गों, शीलवती माताओं बहनों, ऊर्जावान युवा साथियों, युवा स्वभाव हो और काम में भी वैसी गति रही है। 15 साल से सरपंच है तो कोई तो करामात है, तब रहे, इसलिए वो यह आपके समाज की बेटी जहां जिस स्थान पर उसने वहां पर अपनी योग्यता का, अपनी प्रामाणिकता का, अपनी ईमानदारी का, अपनी मेहनत का, अपनी लगन का और अपनी कर्मण्यता का बखूबी परिचय दिया। जिनके नाम ही इतने सुंदर हो, जिनके नाम लेने से ही भगवान का नाम याद आता है। भाई श्रवण जो हमारे शास्त्रों में, जिन्हें अपने अंधे माता पिता को घुमाए, तीर्थ यात्रा करवाई, नाम में बहुत कुछ है। भाई गोविंद बंजारा, भगवान गोविंद का नाम ले लो। भाई अशोक, तो अशोक सम्राट का नाम ले लो। नर्मदा प्राप्ति, गंगा, नर्मदा, ये हमारी पूजनीय नदियां हैं। इतने सुंदर सुंदर महापुरुषों और भगवान के नाम का इनका नामकरण हुआ है, इसलिए इनमें कोई कमी हो नहीं सकती, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि अगर कुछ करेंगे तो इनके नाम के साथ में भगवान का नाम बदनाम होगा, इसलिए करने वाले नहीं है। भाई श्रवण ने अभी भी घोषणाएं की है, इतना काम करवा दिया और इतना काम आगे पाइपलाइन में हो रहा है। तो ये अब समय तो कोई बहुत ज्यादा हुआ नहीं है और सरकारी प्रक्रिया से आप लोग सब वाकिफ भी है। हर चीज में पारदर्शिता रखनी होती है। सरकार का बजट सरकार की तरह से आता है, फिर उसको खर्च करने का अपना एक तरीका है। हम तो चाहते हैं कि रातों रात सब कुछ हो जाए, आप भी चाहते हैं और मैं भी चाहता हूं, लेकिन ये सब कुछ व्यवस्थाओं से हम लोग बंधे हुए, इसको तो आपको मानना पड़ेगा। केवल मैं भाषण दे दूं और बातें बाद आपको जैसे सब कह दूं कि नहीं बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है सब हो जाएगा, फिर अगले दिन मुझे वापस मिलना है ना आपसे। आप मेरे को कान पकड़ोगे ना कि भाई साहब आप तो घोषणा करके गए थे, कोई घोषणा वीर थोड़ी बन के जाना। इसलिए मैं बधाई देता हूं हमारे प्रधान साहब को, आपके समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। ये श्रवण जी पूरी पाली पंचायत समिति को ओडीएफ किया। मेरे को बता रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी पाली में एलईडी लाइटें लगवा दूंगा पंचायत समिति में। मेरे को बता रहे हैं कचरा मुक्त कर दूंगा, सत्य के ट्रैक्टर और ये सब लगा दूंगा। तो काम तो कर रहे हैं, लेकिन समय जो लगेगा उसके साथ, धैर्य के साथ। और भाई अपने समाज का बेटा है ना, कोई पराया बेटा तो है नहीं। थोड़ी व्यवस्थाओं को समझना पड़ेगा। कोई दूसरा व्यक्ति कहता है ना, उसको समझो कि ये करने वाला ईमानदार व्यक्ति, एक पैसा भी घर ले जाने वाला नहीं। जब इतना अच्छा है तो फिर काम करो और काम करने वाला है। तो मैं इनको भी धन्यवाद देता हूं। मेरे साथी श्रवण बंजारा, इसके वार्ड में नया गांव वार्ड है और वहां पर भी इसने बहुत अच्छा काम किया। अशोक बंजारा, इसने भी वहां पर बहुत अच्छा काम किया पार्षद। मेरी समझ में मैंने पाली में जितना काम करवाया है उसमें सबसे अधिक काम इस अशोक बंजारा के वार्ड में करवाया। ये आप अशोक से पूछो। ये इसलिए करवाया है कि ये बहुत सरलता से आता। भाई साहब ये काम कर दो, मेरे बहुत जरूरी है। नहीं मेरे हम तो मर जाएंगे। इतनी दरिद्रता की चेहरा लेकर के आता लड़का के, मेरे को खुद को दे आ जाती है यार इतनी ऐसी, इतना प्रेम से और इतना बेचारा लाचार होकर कह रहा है। तो यार पहले इसके करो, एक बार इसका कर तो दो, फिर देखते रहेंगे बाद में। एक बार कर दो इसको, ये काम जरूरी है। इतना स्टाइल है इसमें बात करने की, तो ये इन लोगों की विशेषता है। और गोविंद से भी पूछ लो। भाई गोविंद, मेरे से कोई शिकायत, मेरे से कोई शिकायत नहीं है। मतलब कांग्रेस से बात चल, मेरा उससे फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आदमी काम करने वाला, ईमानदार है, मेहनत करता है, जनता की सेवा करता है, तो फिर उसमें सवाल क्या होता है? ये हमारे जीवन के सिद्धांत होने चाहिए। मैंने कभी भी इसका अपमान नहीं किया, इसको और आगे भी। माता के दरबार में हम सब आए,
अब ये भाषण किसी को सुनना है नहीं, भोजन सबको करना है, भूख लगी है, ऊपर से भगवान भानु भुवन भास्कर अपनी तपतपाती किरणें बरसा रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा किसी को सुनने की मानसिकता है नहीं। और मेरी भी स्थिति यही बनी हुई है कि मैं भी अभी आज डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती थी, पाली में नगर परिषद की ओर से बहुत अच्छा कार्यक्रम था। तो उस कार्यक्रम में आप लोगों की भी अपेक्षा थी, लेकिन मैं लेट इसीलिए आया कि वहां कार्यक्रम था। और जो बाबा साहब के मार्ग पर चलने की बात है, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। समाज को एक करना, समाज को आगे बढ़ाना, समाज को शिक्षा से जोड़ना, पढ़ो, जुड़ो और संघर्ष करो, समाज आगे बढ़ेगा। शिक्षा से, एकता से और मेहनत से, इससे समाज आगे बढ़ता है। इसलिए ये गुरु मंत्र हम सबके दिमाग में होना चाहिए। रही बात छात्रावास की बात जो आपने कही, मैं एक बात बता देता हूं, श्रवण जी भी अच्छे से जानते हैं, सेठाराम जी भी सरकारी अफसर है, ललित जी भी है और सब सरकार से जुड़े हुए हैं। सरकार का निःशुल्क कोई भी भूमि देने का सरकार की तरफ से प्रतिबंध है, मतलब दे नहीं सकते। अब आपने कुछ कर लिया है, आप कहीं बैठे हो तो वह बना लो, लेकिन हमारा अलॉटमेंट ऑफिशियल देने का सिस्टम है नहीं, ये मेरे हाथ में भी नहीं है। भगत लोग माँ के दरबार में चले जावे, क्यों लग जाए पुजारी? अरे भाई घनी दूर से आया, माँ को आडो खोल के हो दर्शन पानो है, कहाँ क्यों लग गया? अरे आडो मंदिरिया वालो खोल पुजारी आडो, ओजी ओजी आडो मंदिरिया वालो खोल, माता रानी कर दर्शन पाव